We simply don't know enough about Kim Jong-un. President Trump is walking into the unknown, and what emerges from our exclusive interviews is a deeply complex character. दुनिया के वो रोमांचक और रहस्यों से भरी महफिलें जो किम जोंग उन होस्ट करते हैं एक पहेली हैं जो साफ दिखाई देने वाली शान और शौकत और अफवाहों में लिपटी हुई हैं। इन महफिलों में क्या होता है, यह एक गहरा राज है जो एक्सक्लूसिविटी की चमक दमक के पीछे छुपा हुआ है। वो कौन है जो इन चुनी गई महफिलों में शामिल होते हैं? इन दीवारों के अंदर क्या चर्चाएं, डील्स और डिप्लोमेटिक चालाकियां होती हैं? जैसे ही हम इस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करते हैं, मैं उन राजों को खोलना चाहता हूं जो दुनिया की कल्पना को पकड़ चुकी है। सावधान रहिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं इन बंद महफिलों के राजों से। क्या आपने कभी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां सेहर भरा इंट्रिग, राजनीतिक चर्चाएं जो पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला करते हैं, के साथ शानदार दौलत और उच्च तबके के लोग सभी दुनियावी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं? खैर, किम जोंग उन को इस सब का कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह उनकी जिंदगी का एक आम हिस्सा है। सीक्रेट पार्टियां जो वो हर साल होस्ट करते हैं, यह व्यस्त और अत्यंत एक्सक्लूसिव स्थल जो ऐशो आराम और रहस्य से भरा हुआ है, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी के नीचे छुपा हुआ है। द मास्टर एक छुपा हुआ लाल है जहां सिर्फ कुछ चुने गए लोगों को प्रवेश का सम्मान मिलता है। इस स्थल के चारों ओर जो रहस्यता है वो बेमिसाल है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं कि पार्टियां संपूर्ण रूप से पाबंद हों। जैसे ही आप द मास्टर में कदम रखते हैं, आप तुरंत एक शानदार और भव्य दुनिया में प्रवेश कर लेते हैं। यह स्थल दुनिया के सबसे ज्यादा लग्जरी एस्टेब्लिशमेंट से भी बढ़कर है। दी ग्रैंड बॉलरूम जो द मास्टर का केंद्रीय हिस्सा है, चमकदार शैंडलियर्स, फर्शी कालीन और सुंदर सजावट से सजा हुआ है। यही वो जगह है जहां मेहमान मिलते हैं और महफिल का आनंद लेते हैं। खास मेहमानों के लिए प्राइवेट स्वीट्स उपलब्ध हैं जो उन्हें एक निजी और एक्सक्लूसिव स्थल प्रदान करते हैं ताकि वो और भी आनंद ले सकें। ये स्वीट्स शानदार फर्श, सुंदर डेकोर और सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं जो किसी को भी दरकार हो सकती हैं। हर मेहमान को शाही महसूस करवाने के लिए सभी विवरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। द मास्टर के सबसे रहस्यमयी पहलुओं में से एक सीक्रेट कसिनो की उपस्थिति है जो स्थल के एक छोटे से कोने में छुपी होती है। यह कसिनो उन लोगों के लिए एक शानदार फरार है जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। रात के मजे में शफलिंग कार्ड्स और चिप्स की आवाज सबको जागृत और उजागर कर देती है। आमतौर पर यह कसिनो दुनिया के सबसे अनोखे गैम्बलिंग एस्टेब्लिशमेंट्स में से एक है। उत्तर कोरिया में गैम्बलिंग इंडस्ट्री का इतना जोर नहीं है और समाज में गैम्बलिंग को बुरा माना जाता है, लेकिन मास्टर किम जोंग उन कसिनो उन चंद स्थलों में से एक है जहां किसी को गैम्बलिंग गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति होती है, विशेष रूप से उच्च वर्ग के लिए। ऑफिशियल तौर पर प्योंगयांग का कसिनो सिर्फ एक स्थल पर उपस्थित है, मास्टर किम जोंग उन। यह याको होटल में स्थित है जो शहर के सबसे बड़े होटलों में से एक है। कसिनो होटल के कई फ्लोर पर स्थित है और इसमें ब्लैक जैक, रूलेट, पोकर और स्लॉट मशीन जैसे गेम्स उपलब्ध हैं। मास्टर किम जोंग उन कसिनो में कड़े नियम और आचरण नीति है। मेहमान अपना पासपोर्ट प्रदर्शित करते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरते हैं पहले कि वो खेलना शुरू कर सकें। कसिनो में शिष्टाचार के नियम को कठोरता से देखा जाता है और किसी भी उल्लंघन पर कड़ा दंड मिल सकता है। ये बात काबिले गौर है कि बंद महफिलों के वक्त के अतिरिक्त मास्टर किम जोंग उत्तर कोरिया में जो कैसीनो होते हैं वे ज्यादातर विदेशी मेहमानों जैसे व्यावसायिक पर्यटकों या विदेशी राजनयिकों के लिए होते हैं। उत्तर कोरियाई कानून के अनुसार स्थानीय लोगों के लिए कैसीनो में प्रवेश करने पर पाबंदी हो सकती है या फिर उन्हें पूरी तरह से मना भी किया जा सकता है। ये जुआ खेलने के स्थान केवल जुआ ही नहीं बल्कि विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रम, रेस्तरां और बार भी पेश करते हैं। इन सीक्रेट पार्टियों की गेस्ट लिस्ट बहुत ही विशेष और सावधानी पूर्वक तैयार की जाती है। केवल उत्तर कोरिया के एलीट लोगों को मास्टर में प्रवेश करने दिया जाता है, जिनमें उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, सैन्य नेता और प्रभावशाली हस्तियां शामिल होती हैं। ये लोग कोरियन वर्कर्स पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उत्तर कोरिया के राजनीतिक परिदृश्य को तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसी अफवाहें भी हैं कि विदेशी गणमान्य व्यक्ति और यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज भी इन सीक्रेट पार्टियों में शिरकत कर चुके हैं, लेकिन इसके ठोस सबूत कम ही मिलते हैं। मास्टर का आकर्षण और इन आयोजनों के आसपास की रहस्यमयता ने दुनिया भर के लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया है, मगर इन पार्टियों में प्रवेश करना अक्सर लोगों के लिए एक अधूरा सपना ही रह जाता है। मास्टर की गोपनीयता का स्तर बहुत अहम है। उत्तर कोरियाई शासन इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करता है कि इन पार्टियों का विवरण बाहरी दुनिया तक न पहुंचे। स्थल को बहुत ही सख्त सुरक्षा में रखा जाता है और सख्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाते हैं ताकि कोई अनधिकृत पहुंच या सूचना लीक न हो। मेहमानों से गोपनीयता की शपथ ली जाती है और अगर कोई इस विश्वास को तोड़ता है तो इसके परिणाम बहुत कठोर होते हैं। दुर्भाग्यवश विशिष्ट भव्य कार्यक्रमों या पार्टियों में जिनमें उच्च पदस्थ राजनीतिक हस्तियां शामिल होती हैं, विशेष रूप से किम जोंग उन जैसे असामान्य नेताओं के बारे में सबसे सटीक और विस्तृत जानकारी आमतौर पर सख्त गोपनीय होती है और सार्वजनिक चर्चा के लिए उपलब्ध नहीं होती।
ऐसे कार्यक्रमों पर सुरक्षा का प्रोटोकॉल और संबंधित एजेंसियों तथा सुरक्षा सेवाओं द्वारा निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार आयोजित किया जाता है। किम जोंग उन जैसे लोगों की पार्टियों या कार्यक्रमों में सुरक्षा, उनके आंतरिक सर्कल के सहायक, उनकी सुरक्षा विवरण के सदस्य और अन्य विशेष रूप से प्रशिक्षित और विश्वसनीय व्यक्तियों में से चुनी जाती है। ये संभव है कि हम इन कार्यक्रमों में शामिल लोगों की वास्तविक संख्या और उनके प्रशिक्षण स्तर की पूरी तरह से कल्पना न कर सकें, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे कार्यक्रमों में सीमित लोग ही शामिल होते हैं, जिनमें प्रमुख राजनीतिक हस्तियां, उनके परिवार के सदस्य, सुरक्षाकर्मी और अन्य शामिल लोग होते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में काम करने वाले सुरक्षाकर्मी अक्सर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और ऐसी स्थितियों में सुरक्षा सुनिश्चित करने का बहुत ही प्रभावशाली अनुभव रखते हैं। आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों को इस तरह से आयोजित किया जाता है कि भाग लेने वालों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके, जोखिमों को कम किया जा सके और कार्यक्रम को सुगम और आरामदायक बनाया जा सके। हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि मेहमानों की जानकारी और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रण में रखा जाता है। मास्टर एक दुनिया के भीतर एक दुनिया है, एक छिपी हुई शरण, जहां उत्तर कोरिया के एलीट लोग मिलते हैं ताकि विलासिता का आनंद ले सकें और जीवन के सुखों का लुत्फ उठा सकें। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और मेहमान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की सीमाओं से स्वतंत्रता महसूस करते हैं। अब हम इन विशेष आयोजनों के भव्य मनोरंजन और मनमोहक वातावरण की ओर ध्यान देते हैं। मेहमान इन सीक्रेट पार्टियों के भव्यता और नजारे से प्रभावित हो जाते हैं। मंच विभिन्न प्रतिभाओं के प्रदर्शन से जीवंत हो उठता है, जिसमें संगीतकार, नर्तक और कलाबाज अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। ये कलाकार उत्तर कोरिया और दुनिया भर से सबसे बेहतरीन प्रतिभापूर्णों से चुने जाते हैं। संगीतकार अपनी मनमोहक धुनों से ग्रैंड बॉल रूम को भर देते हैं, जो शास्त्रीय संगीत से लेकर आधुनिक धुनों तक होते हैं। रेपर्टोयर को बहुत एहतियात से तैयार किया जाता है ताकि मेहमानों के विभिन्न स्वादों को खुश कर सकें। हर सुर की आवाज कमरे में गूंजती है, जो एक ऐसी महसूसियत पैदा करती है जो महफिल के शुरा को एक और जहान में ले जाती है। डांसर्स अपनी लयलती हरकतों और मुरक्कब कोरियोग्राफी के साथ मंच पर नाचते हैं। इनके परफॉर्मेंस एक नजर के लिए दावत होते हैं, जो रिवायती कोरियन डांस को मॉडर्न तफसीर के साथ मिलाते हैं। डांसर्स की निशानी और हम आहंगी शुरा को अपने रंगीन और नाजुक हरकतों से मस्त कर देती है। इन सीक्रेट पार्टियों का माहौल कुछ कमाल का होता है। महफिल को चमकदार चैंडेलियर्स और सुनहरी रंगत से सजाया जाता है, जो रोशनी को पकड़कर महफिल में एक नरम चमक डालते हैं। माहौल में जश्न और लुत्फ ओ तरफ का एक रंग होता है, जहां मेहमान अपने बेहतरीन लिबास में आते हैं, जो शान और ग्लैमर का असर डालता है। मेहमान अपने आन खान, खूबसूरत खाना और पानी की बेहतरीन किस्म का लुत्फ उठाते हैं। मेजों पर समंदर की नेमतों से लेकर जबरदस्त मिठाई तक हर किस्म की लजीज चीजें पेश की जाती हैं, जो इन महफिलों की अमीरा नासिर की अलामत हैं और मेहमानों को हाई लाइफ का मजा चखाते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट और शहकशी से सिवा इन सीक्रेट पार्टियों का एक और गहरा मकसद होता है। ये मुकाबला ऐसे जॉय हैं जहां अहम सियासी बहस और मुज़ाकरात होते हैं, जो नॉर्थ कोरिया के भविष्य का फैसला करते हैं। बंद कमरों के पीछे असर रखने वाले लोग गुफ्तगू करते हैं, जो देश की सियासी स्ट्रेटजीज और इंटरनेशनल ताल्लुकात पर असर डालती हैं। कोरियन वर्कर्स पार्टी के वो लोग जो अहम पद पर हैं, इन महफिलों में शिरकत करते हैं और देश की सियासी मंजरनामा को बनाते हैं। सीक्रेट पार्टियां ताकत का एक मरकज है, जहां इजाफा और मकसद बनाए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया का भविष्य इन सीक्रेट पार्टियों से भारी तंग से जुड़ा हुआ है। महफिल के दीवारों के अंदर किए गए मुबासिसत और फैसले देश के रुख को बनाते हैं, जो देश की घरेलू और खरीजी पॉलिसीज पर असर डालते हैं और आखिरतम में शहरों की जिंदगी पर भी असर डालते हैं। किम जोंग उन की सीक्रेट पार्टियां सिर्फ एक शानदार इवेंट नहीं है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट और शहकशी से भरपूर होती है, बल्कि यह ऐसे इज्तिमा है जहां अहम सियासी बहस होती है और फैसले किए जाते हैं जो देश का भविष्य तय करते हैं। एंटरटेनमेंट और माहौल महफिल को ऐसी महसूसियत से भर देते हैं जो मेहमानों को टैलेंट और शान से मोहताज करते हैं। ये सीक्रेट पार्टियां सिर्फ शान और शौकत और लुत्फ व तरब का इज्तिमा नहीं है, इनका सियासी असर भी बहुत अहम है। बंद कमरों के पीछे अहम बहस और मुज़ाकरात होते हैं जो नॉर्थ कोरिया के भविष्य का फैसला करते हैं। इन पार्टियों में किए गए फैसले देश की पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज पर असर डालते हैं। किम जोंग उन की सीक्रेट पार्टियां नॉर्थ कोरिया के एलीट का मरकज हैं, जहां वो लग्जरीज का लुत्फ उठाते हैं, सियासी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हैं और देश का रुख तय करते हैं। इन इवेंट्स के छुपाए और असरार से दुनिया मुतासिर होती रहती है, जो हमें एक छुपी हुई दुनिया की झलक देता है, जो ऑपलेंस और असर और रसूख से भरपूर होती है। जैसे कि पहले भी कहा गया, इन महफिलों का अहम मकसद अहम सियासी मसाइल, स्ट्रेटजीज और पॉलिसी फॉर्मुलेशंस पर बहस करना होता है। किम जोंग उन ऐसे इज्जतिमात का इस्तेमाल करता है ताकि देश के एलीट और रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ रिश्ते बेहतर कर सके। गुफ्तगू में माशी रिफॉर्म्स, इंटरनेशनल ताल्लुकात, मिलिट्री स्ट्रेटजीज और डोमेस्टिक पॉलिसीज शामिल हो सकती हैं।
लेकिन इन बहस को सीधा साबित करना मुश्किल होता है क्योंकि इन महफिलों की सीक्रेसी की वजह से इनकी तफसीलात आम लोगों के सामने नहीं आती। इन महफिलों पर जो अफवाहें, इंट्रिक्स और देश के एलीट सर्कल्स के अंदर का पावर स्ट्रगल्स हैं, ये सब कुछ इन इज्तिमात में गुफ्तगू का मवाद बन सकता है। ये इवेंट्स ऐसे मौके हैं जहां रिश्ते बनाए जाते हैं और इंटरनल पावर स्ट्रगल्स के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। इन महफिलों में शिरकत या अदम शिरकत नॉर्थ कोरिया और दूसरी देशों के दरमियान ताल्लुकात को असर डाल सकती है। मिसाल के तौर पर ऐसे इवेंट में दावत देना किसी खास देश या ग्लोबल लीडर के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। वैसा ही इन इवेंट्स में शिरकत से इनकार या अदम शिरकत एक सियासी बयान या डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का एक्शन के तौर पर समझा जा सकता है। ऐसे इवेंट्स का इंतजाम आसान नहीं होता, खासकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और सियासी इंट्रिक्स के संदर्भ में। इन महफिलों की सीक्रेसी अफवाहें और अंदेशात पैदा कर सकती हैं जो इंटरनेशनल ताल्लुकात में तनावर को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा इन महफिलों से निकलने वाली मालूमात को मैनिपुलेशन और ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे वाकयात जहां इन सीक्रेटिव पार्टियों की मालूमात आम लोगों तक पहुंच जाती है, वो नॉर्थ कोरिया की इमेज और उसके लीडर पर सीरियस असर डाल सकते हैं। मालूमात लीक्स देश के अंदर और एलीट सर्कल्स में नफरत पैदा कर सकती हैं और इंटरनेशनल स्कैंडल्स और ग्लोबल कम्युनिटी से नेगेटिव तासुरात भी मिल सकते हैं। इस वजह से मेहमानों की लिस्ट और सुरक्षा का बहुत एहतिमाम किया जाता है और एक वसी सुरक्षा एपरेट्स को तैयार रखा जाता है ताकि किसी भी नगहानी सूरत हाल को कंट्रोल कर सके जो लीडर या देश की सियासत पर खतरा बन सकता है। हमने किम जोंग उन की सीक्रेट पार्टियों के छुपाए हुए जहान और नॉर्थ कोरिया की सियासी ताकत में इनका किरदार देखा है। हमने अंडरग्राउंड वेन्यू जो मास्टर के नाम से मशहूर है, वहां के एक्सक्लूसिव इवेंट्स का नजारा किया है और एक्सट्रावेगेंट एंटरटेनमेंट और कैप्टिवेटिंग एटमॉस्फेयर देखा है जो इन पार्टियों की पहचान है। अफसोस, इन इवेंट्स की सीक्रेसी और मालूमात की कमी की वजह से इन महफिलों का मुकम्मल नक्शा नहीं मिल सकता। एक और अहम पहलू जो इन पार्टियों में हो सकता है वो प्लेजर स्क्वाड है। ये पता नहीं है कि क्या ये लड़कियां वाकई इन क्लोज्ड पार्टियों में शामिल होती हैं या नहीं, लेकिन कुछ शहरी और विदेशी नजर रखने वाले इस पर स्पेकुलेशन करते हैं। जो चीज यकीनन कह सकते हैं वो यह है कि यह स्क्वाड मौजूद है और यह नॉर्थ कोरिया के एलीट की खिदमत के लिए मौजूद है। प्लेजर स्क्वाड के बारे में जैसे पहले भी जिक्र हो चुका, मालूमात यह है कि किम जोंग उन के मास्टर के सीक्रेट पार्टियों और इनकी प्लेजर स्क्वाड्स का रिश्ता बहुत ही पेचीदा और अफवाहें से भरपूर है। मगर कुछ जराए और गवाही के मुताबिक कुछ मेंबर्स ऑफ द प्लेजर स्क्वाड्स को इन सीक्रेट पार्टियों में दावत दी गई हो सकती है ताकि नॉर्थ कोरिया के ऊंची दर्ज डीपीआरके में, जिसमें किम जोंग उन खुद भी शामिल हैं, ये उनके फर्ज में शामिल हो सकता था, जबकि उन्हें नॉर्थ कोरिया की हायरार्की में कुछ खास मर्तबे हासिल थे। इसलिए इन औरतों के लिए फायदा और नुकसान के बारे में नैतिक और नैतिकता से जुड़े सवाल हर व्यक्ति की धारणा और परवरिश के मुताबिक अलग हो सकते हैं। मजीद ऐसे दावे आधिकारिक पुष्टि से महरूम हैं और ज्यादातर अंदाजे और कहानियों का नतीजा लगते हैं। मास्टर की गुप्त पार्टियों और किम जोंग उन के प्लेजर स्क्वाड के बीच किसी संभावित संबंध के हवाले से अटकलों और अफवाहों के बावजूद इस हवाले से बहुत कम सटीक जानकारी उपलब्ध है। डीपीआरके के आधिकारिक सूत्र ऐसे संबंध की पुष्टि नहीं करते, इसलिए किसी भी जानकारी को सावधानी से लेना चाहिए। मगर चलिए अब उस चीज पर बात करते हैं जो ज्यादा यकीनी तौर पर मालूम है, प्लेजर स्क्वाड का इतिहास, मापदंड, चयन और कर्तव्य। नॉर्थ कोरिया के गुप्त और दबंग शासन में एक अजीब दर्जे की घटना होती है, खुशियों के लिए देश के एलीट का लालच। इन औरतों को प्लेजर स्क्वाड के नाम से जाना जाता है, जो समाज से उठाई जाती हैं और एक जिंदगी में कैद कर दी जाती है, जहां इनका एकमात्र मकसद अपने नेताओं की इच्छाओं को पूरा करना होता है। प्लेजर स्क्वाड की बुनियाद किम जोंग इल के शासनकाल तक जाती है, जो कि वर्तमान नेता किम जोंग उन के पिता थे। यह माना जाता है कि किम जोंग इल ने प्लेजर स्क्वाड को अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने और अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए बनाया, मगर यह रस्म उसके पहले भी हो सकती थी। प्लेजर स्क्वाड के लिए भर्ती प्रक्रिया बहुत परेशान करने वाली और बड़ी सावधानी से की जाती है। उच्च रैंकिंग अधिकारियों द्वारा तय किए गए सैनिकों को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वे इस भूमिका के लिए युवा लड़कियां चुनें। ये सैनिक कभी कभी स्कूल के क्लासरूम में दाखिल होते हैं और अंदाजे लगाते हैं। लड़कियां अचानक चुनी जाती हैं और उनकी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। चुने जाने के बाद लड़कियां एक सिलसिला इजाजत और आकलन से गुजरती हैं। उनकी फैमिली और मेडिकल हिस्ट्री को बड़ी सावधानी से देखा जाता है और उनका रूटीन चेकअप होता है ताकि उनकी वर्जिनिटी को सुनिश्चित किया जा सके। नॉर्थ कोरिया के नेता इन लड़कियों की पवित्रता पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उनकी मासूमियत से उनकी खुशी का सिलसिला बढ़ जाता है। जो लड़कियां चुन ली जाती हैं, उन्हें अपने घर वालों से अलग कर दिया जाता है, जो इनके ठिकानों के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटियां किसी महत्वपूर्ण सरकारी परियोजना में शामिल हैं, मगर हकीकत ज्यादा ही भयावह और क्रूर है। जब से ये लड़कियां उठाई जाती हैं, इन्हें अपने परिवार से मिलने या बात करने से रोका जाता है और वे शासन की कैद में एक दुनिया में फंस जाती हैं
जो राज और शोषण से भरी होती है। प्लेजर स्क्वाड के सदस्यों का प्रशिक्षण और कंडीशनिंग बहुत सख्ती से किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि अपने नेताओं को अधिकतम आज्ञा माननी है और उनकी हर इच्छा को पूरा करना है। कुछ लड़कियां उन्नत मालिश प्रशिक्षण के लिए हांगकांग भेजी जाती हैं, जहां उन्हें संवेदनशील स्पर्श की कला सिखाई जाती है। दूसरी जगह पर पेशेवर गायन और नृत्य सिखाया जाता है, जिनका टैलेंट एलीट को मनोरंजन करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लेजर स्क्वाड के लिए चयन मापदंड सख्त और कठिन होते हैं। लड़कियों को कुछ शारीरिक मानकों को पूरा करना जरूरी होता है, जैसे कि 5 फीट 6 इंच से छोटी होनी चाहिए, कोई दाग या निशान नहीं होना चाहिए और एक नरम आवाज की मालिक होनी चाहिए। मगर सबसे जरूरी बात, लड़की का वर्जिन होना लाजमी है। नेताओं का यकीन है कि उनकी पवित्रता से उनके खुशी को बढ़ावा मिलता है और उनकी वफादारी को बनाए रखता है। प्लेजर स्क्वाड नॉर्थ कोरिया की दीवारों में अपने अमल को अंजाम देती है, जो दुनिया की निगरानी से दूर रहती है। यह अमल इतना राजदार है कि इसका ज्ञान सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो चीन या दक्षिण कोरिया भाग कर आते हैं। ये बहादुर व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना प्लेजर स्क्वाड की अंधेरी और हकीकत को उजागर करते हैं। एक बार जो लड़कियां चुन ली जाती हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर लेती हैं, उन्हें एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जाता है जो अवर्णनीय गुलामी और अत्याचार से भरी होती है। ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर प्लेजर स्क्वाड की सच्चाई को उजागर करते हैं। जब लड़कियों का चयन हो जाता है और उन्हें प्रशिक्षण मिल जाता है, तो उन्हें एक कठिन और शोषण की दुनिया में भेज दिया जाता है। प्लेजर स्क्वाड को 3 समूहों में बांटा गया है, जो उत्तर कोरिया के एलीट लोगों का मनोरंजन करते हैं। पहला समूह सेक्सुअल सेवाएं देता है। ये लड़कियां नेताओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए होती हैं और उनके हर आदेश का पालन करती हैं। उनका उपयोग केवल एलीट लोगों के सुख के लिए किया जाता है। लड़कियों को कोई कहने का अधिकार नहीं है, उनकी आजादी छीन ली गई है और उनके शरीर को एक माल समझा जा रहा है। प्लेजर स्क्वाड के दूसरे समूह को मालिश करने का जिम्मा दिया गया है। ये लड़कियां संवेदनशील स्पर्श की कला में महारत रखती हैं। अपने हाथों से उच्च वर्ग के लोगों का तनाव और स्ट्रेस दूर करती हैं। उनसे सिर्फ शारीरिक राहत ही नहीं, बल्कि भावनात्मक तसल्ली भी की उम्मीद की जाती है। उनका किरदार सिर्फ शारीरिक लुत्फ तक महदूद नहीं होता। तीसरा समूह जिंदा गाने और डांस करने का जिम्मा रखता है। ये लड़कियां अक्सर आधी नंगी करके परफॉर्म करवाई जाती हैं। उनके शरीर तमाशा करने वालों के लिए नुमायां होते हैं। ये लोग अपनी हरकतों और सेडेक्टिव परफॉर्मेंस से ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। ये पार्टियां एक शानदार और लेविश तश्कील होती हैं, जिसमें लड़कियों का इस्तेमाल और इस्तेहाल होता है। किम जोंग उन के ऑफिशियल रिहाइश गाह प्योंगयांग के अंदर ये पार्टियां होती हैं, जिनमें सिर्फ चुने हुए लोग ही शामिल होते हैं। किम के 200 दोस्तों में से सिर्फ 40 लोग इन पार्टियों में शामिल होते हैं। ये पार्टियां रात के आखिरी पहर तक चलती हैं, जिसमें शराब, शरीर और महंगे खाने की भरमार होती है। इन पार्टियों का माहौल एक अजीब अमलगम होता है, जिसमें इंडल्जेंस और बेहयाई का मिलन होता है। खाना, पीना और डांस करना आम बात है, मगर ये इवेंट्स अक्सर एक अंधेरी मोड़ पर चल जाते हैं। एरोटिक गेम्स इनका पसंदीदा मशगला है, जिसमें हारने वालों को अपने कपड़े उतारने पर मजबूर किया जाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। ये गेम्स एक जरिया है ताकत और गुलामी को बरकरार रखने का। एक खास तौर पर खौफनाक गेम है, जिसमें बालों को मुंह से उतारा जाता है। शराबी हालत में लोग अपने सिर के बालों को मूंद लेते हैं और औरतें अपने प्यूबिक हेयर को खत्म करती हैं। ये गेम्स ताकत के फर्क को बरकरार रखते हैं और इज्जत अफजाई के लिए खेले जाते हैं। जब लीडर खुशी में होता है, सिर्फ शरीर के लिए पार्टियां भी रखी जाती हैं। ये गैदरिंग्स नॉर्थ कोरिया की एलीट के अंदर डर और इज्जत न रखने वाले माहौल का सबूत है। प्लेजर स्क्वाड की लड़कियां इन पार्टियों में सालों तक शामिल होती हैं। उनकी जिंदगियां इनके हुक्मरानों की फरमाइशों का शिकार होती हैं। उनका शरीर और जहन उनके एक्सपीरियंसेस से दागदार होता है। अपनी सर्विस के आखिरी दिनों में अक्सर इनका शादी एलीट्स के गार्ड से करवा दिया जाता है, जो बीवी की तलाश में होते हैं। मगर इनका मुस्तकबिल गैर यकीनी होता है, क्योंकि उनको क्लोज वॉच में रखा जाता है ताकि प्लेजर स्क्वाड के राज न खुलने पाए। ये पार्टियां अपने अंदर एक अजीब, शानदार और लचक वाला माहौल रखती हैं, जिसमें शराब, शरीर और जलील करने वाले खेल होते हैं। प्लेजर स्क्वाड की लड़कियां सालों तक सर्विट्यूड में बंधी रहती हैं। उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए इन एक्सपीरियंसेस से मुतासिर होती हैं। डिफेक्टर्स और इनसाइडर्स की कहानियों से हमें इन पार्टियों की सीक्रेटिव दुनिया का एक झलक मिलती है। प्लेजर स्क्वाड को मुख्तलिफ ग्रुप्स में बांटकर एलीट्स की ख्वाहिशात पूरी करने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें शारीरिक अमल, मालिश देने और सेडेक्टिव डांस करने में मजबूर किया जाता है। सिविलाइज्ड सोसाइटीज के लिए ऐसे हालात वाकई दिल से दुख देने वाले होते हैं। आखिर हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि इन लड़कियों की जगह हो, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे इवेंट्स में शामिल होने के लिए बेताब होते हैं। किम जोंग उन अपनी एक्शंस के लिए सपोर्ट पाते हैं और अपनी आइडियोलॉजी और लाइफस्टाइल के लिए डिवोटेड फॉलोअर्स रखते हैं। प्लेजर स्क्वाड जैसी चीज का होना भी उस चीज का सबूत है जो इंसानी जहन की अंधेरी गलियां होती हैं। ये पहलू सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं है जो बेइख्तियार हैं और फैंटेसी करते हैं, बल्कि ऐसे तन्हा इंसान भी हैं जो हद से ज्यादा ताकत रखते हैं। प्लेजर स्क्वाड की अंधेरी हकीकत नॉर्थ कोरियन सोसाइटी के अपर एचेलॉन्स में मौजूद डिप्रेविटी और जुल्म को एक्सपोज करती है। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ लीडर्स अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इंसानी लाकत को देखने से भी दूर चले जाते हैं।
किम जोंग उन का उरूज दिखाता है कि कैसे एक शख्स को कई मुल्कों से पब्लिकली ऐसे एक्शंस के लिए अक्यूज किया गया, लेकिन वो अब तक आजाद हैं और दुनिया उन्हें खुलकर नहीं रोक सकती। ये सिंपल है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को छोटी सी उम्र से यह कंडीशनिंग दी गई थी कि उन्हें अपनी एक्शंस के लिए किसी से डर नहीं करना चाहिए। किम जोंग उन का असल ऑप्युलेंस और ग्रैंडर का इजहार है। दुनिया ने जब उनके वालिद किम जोंग इल के वफात पर गमी मनाई तो सबकी नजर किम जोंग उन पर थी। किम जोंग उन का जन्म 8 जनवरी 1982 को प्योंगयांग के शहर में हुआ। वो किम फैमिली के तीसरे वारिस हैं, किम इल सुंग के पोते, जो कि नॉर्थ कोरिया के बानी हैं। छोटी सी उम्र से ही यह वाजह था कि किम जोंग उन को ताकत और अथॉरिटी का जिंदगी नसीब होगी। उन्हें मेटिक्युलसली ग्रूम किया गया ताकि वो लीडरशिप का ताज पहने। स्विट्जरलैंड में एक झूठे नाम से उन्हें भेजा गया ताकि वो इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच सीखें। इससे उन्हें एक कॉस्मोपॉलिटन पर्सपेक्टिव मिला जो उन्हें फ्यूचर रूलर बनने के लिए फायदेमंद था। नॉर्थ कोरिया वापस लौटने पर किम जोंग उन ने एजुकेशन की जर्नी शुरू की, जिससे उन्हें एक मुख्तलिफ नजरिया मिला और उनका ताकत पर पकड़ और मजबूत हो गया। किम इल सुंग यूनिवर्सिटी में उन्हें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में सिखाया गया और साथ ही किम इल मिलिट्री यूनिवर्सिटी में अपने मिलिट्री स्किल्स को और बेहतर बनाया। उनके एम्बिशंस को देखा जा सकता था कि वो सिर्फ पॉलिटिक्स तक महदूद नहीं थे, बल्कि मिलिट्री में भी उनका इंटरेस्ट था। अपने हुकूमत के आगाज से ही किम जोंग उन ने अपनी अथॉरिटी को मजबूत किया। उन्होंने स्विफ्टली पावर को नॉर्थ कोरियन पॉलिटिक्स के लेब्रिंथाइन कॉरिडोर्स में कंसोलिडेट किया। उन्हें जनरल सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स और सुप्रीम कमांडर ऑफ द कोरियन पीपल्स आर्मी का उन्वान मिला। उनके पास गवर्नेंस और मिलिट्री के हर पहलू पर अनब्रिडल्ड अथॉरिटी थी। किम जोंग उन का उरूज ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस के साथ हुआ। उन्होंने स्केप्टिक्स का सामना किया, जो चाहे वो अपने मुल्क में हो या बाहर, लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। अपने फोरबेयर्स के सायों से निकलते हुए उन्होंने एक एक्सेसिबल और एम्पैथी वाली पर्सनैलिटी अपनाई। उन्होंने अपने लोगों के होप्स और एस्पिरेशन को समझा और उन्हें दिखाया कि वो उनके साथ हैं। किम जोंग उन की सरकार में शाही ठाट बाट की पूरी झलक थी। उसकी तस्वीरें जो बिलबोर्ड्स और सार्वजनिक इमारतों पर छपी रहती थीं, उसकी भव्यता और स्थिति का प्रतीक थी। यह व्यक्तित्व पूजा, जो कि उसके पूर्ववर्ती की याद दिलाती थी, ने आलोचना और सम्मान दोनों का सामना किया। आलोचकों ने इसे एक चमकदार आवरण के रूप में देखा जो मानवाधिकारों की अवहेलना को छुपा रहा था। किम जोंग उन ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए परमाणु प्रसार की दिशा में कदम बढ़ाया। यह एक प्रचंड शक्ति का प्रतीक था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। उसकी सरकार केवल रहस्यों और भव्यता से भरी हुई थी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उसकी महंगी हरकतों पर आश्चर्यचकित कर दिया। राजनयिक प्रयासों और परमाणु धमकियों के बीच उत्तर कोरिया ने एक नए युग की शुरुआत की, जब आर्थिक सुधारों ने नई समृद्धि का संकेत दिया। किम जोंग उन ने उपभोक्तावाद को अपनाया, जिसने प्योंगयांग के परिदृश्य को विलासिता और प्रचुरता का एक नया रूप दे दिया। अपनी भव्य महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किम जोंग उन ने बड़े निर्माण परियोजनाओं की शुरुआत की, जो आधुनिक और समृद्ध समाज का प्रतीक थी। उच्च ऊंचाई वाले अपार्टमेंट, अत्याधुनिक अस्पताल और शानदार मनोरंजन सुविधाएं शहर में उभरी, जो उसकी भव्यता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती थी। हालांकि उसकी इन भौतिक उपलब्धियों के बावजूद उत्तर कोरिया को खाद्य संकट और कृषि की अक्षमताओं जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ा। ये समस्याएं किम जोंग उन की शाही डिजाइन के साथ जुड़ी हुई थीं। जहां एक ओर उसकी समृद्धि का ढोंग था, वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर चिंता बढ़ी, जो उसकी भव्यता को धुंधला कर रही थी। किम जोंग उन की राजनयिक पहल ने अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति की इच्छा को प्रकट किया। उच्च प्रोफाइल सम्मेलनों के माध्यम से उसने सामान्यकरण की इच्छा जताई, लेकिन परमाणु प्रसार का खतरा भी उतना ही बड़ा था। किम जोंग उन की गुप्त पार्टियां और सुख सुविधाओं का समूह भी उसकी शक्ति और संस्कृति की जटिलता को दर्शाता है। ये घटनाएं तानाशाह की विलासिता की जीवन शैली को दिखाती हैं, जो राजनीतिक प्रभाव और अधिकार बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से आयोजित की जाती है। इन पार्टियों का हिस्सा बनने का विशेषाधिकार केवल चुनिंदा लोगों के लिए होता है, जो वफादार समर्थकों का एक बंद सर्कल बनाते हैं। सुख सुविधा का समूह संभवतः तानाशाह की व्यक्तिगत सुरक्षा, मनोरंजन व्यवस्थाओं और अन्य सेवाओं के लिए होता है। किम जोंग उन की शाही और विलासी जिंदगी गुप्त पार्टियों और सुख सुविधा के समूह के संदर्भ में उत्तर कोरिया के राजनीतिक तंत्र की विशिष्टता को उजागर करती है। जबकि देश की आबादी संसाधन की कमी और प्रतिबंधों का सामना कर रही है, ये घटनाएं एलीट की विशेष स्थिति और नेताओं की अव्यवस्था को दर्शाती हैं। ये सभी बातें एक शासन की बेतुकापन और अमोरलिटी का प्रतीक हैं, जो असमानता और दमन को बनाए रखती हैं। भू राजनीति के संदर्भ में किम जोंग उन की सरकार एक ऐसा मिश्रण है जहां विलासिता और तानाशाही एक नाजुक नृत्य के रूप में मिलती है। जब दुनिया देख रही होती है, उत्तर कोरिया के रहस्यमय तानाशाह की कहानी एक शाही और अत्यधिक उपभोग की कथा बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पर और भी शानदार वीडियो देखें।